Hello guys, in this video I am going to solve question number 4 of exercise 5.2. ओके तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, पिछली वीडियोज़ में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है क्या, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। ठीक है, तो इस AP की कौन सी टर्म 78 होगी, हमें वो बताना है। मतलब नंबर क्या होगा उस टर्म का, वो नंबर हमें बताना है। ओके, तो हम सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पर A। ओके, A की वैल्यू है 3। D हम कैलकुलेट कर लेंगे, D हम निकाल लेंगे। ठीक है, इन टर्म्स को माइनस करके, तो 8 - 3 इक्वल टू हो जाएगा 5 एंड 13 - 8 इज इक्वल टू भी 5। तो हमारा D कितना आ रहा है, 5। ओके, D 5 है और A हमारा 3 है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। और AN हमारा क्या दे रखा है, 78, जिसका हमें नंबर पता करना है, जिसकी हमें N पता करनी है, वो हमें क्या दे रखा है, 78 दे रखा है। सिंपल हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D में। ठीक है, तो AN की वैल्यू हम 78 लिख देंगे, A की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 3 प्लस N माइनस 1 एंड D की वैल्यू क्या है, 5। सिंपली कुछ नहीं किया है मैंने, सारी वैल्यूज को पुट किया है। A, D एंड AN की वैल्यूज को हमने पुट कर दिया है, कौन से फॉर्मूले में है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D में। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 3, 5 का मल्टीप्लाई होगा N में, तो N हो जाएगा 5N, और 1 में होगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो 78 इज इक्वल टू 3 और 1 मिनट, 3 और 5 को ऑपरेट करेंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, -2। ओके, प्लस 5N। ओके, -2 इधर ले आएंगे तो 78 प्लस 2 हो जाएगा, -2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, 5N, तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 5N एंड N इज इक्वल टू गाइस कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 5। ओके, N इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 5, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो इसकी जो 16th टर्म होगी, जो 16वें नंबर पर जो टर्म आएगी, वो क्या हो जाएगी, वो 78 आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 16th। ओके मतलब N की वैल्यू आ गई हमारी 16। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही करना था, N की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है कि इस AP के अंदर कितनी टर्म्स होंगी। हमें स्टार्टिंग की टर्म दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टार्टिंग की टर्म दे रखी है, यानी कि A इक्वल टू 7 दे रखा है। ओके, एंड और क्या दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखी है। ठीक है, लास्ट टर्म या तो इसको L मान लो या फिर इसको AN मान लो, इज इक्वल टू कितना है, 205। अब हमें बताना है कि यहाँ से AP शुरू हुआ है और यहाँ पर जाके एंड हो गया, तो इसके अंदर टर्म्स कितनी है, ये बताना है, टर्म्स का नंबर बताना है। ठीक है, तो हम अगेन उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D में सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास, देखो AN की वैल्यू है 205। ओके, A की वैल्यू ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म होगी 7 प्लस N हमें पता नहीं है, इसमें D हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं। 13 से 7 जाएगा 6 बचेगा, 19 से 13 जाएगा तब भी 6 बचेगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो आप, D इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। ठीक है, D हमारा 6 आ गया। मैंने वैल्यूज रख दी, बस यहाँ से N की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। 205 इक्वल टू 7, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे N में, तो 6N हो जाएगा -6। ठीक है, तो 7 से 6 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 1, और 1 इधर आ जाएगा, तो 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6N हो जाएगा। 204 इज इक्वल टू 6N हो जाएगा, एंड N इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाई 6। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ओके, 6 3 जा 18, 2 बचेगा, और कितना होता है, 6 4 जा 24 होता है,
तो 6 4 जा 24, तो कितना आ जाएगा 34। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू n इज इक्वल टू आ गया हमारा 34। ठीक है गाइस, तो बस फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट कर लिया, बस सिंपल था, बहुत कम टाइम लगेगा इसमें। अगर आपको ये सारी बेसिक चीज़ें आती हैं, डी को कैलकुलेट करने में कोई टाइम नहीं लगना। इस वाली टर्म में से इस टर्म को माइनस कर देना है, सिंपल माइनस हो जाएगी, डी पता चल जाएगा, ए हमारा दे ही रखा है, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और हमारा एन निकल के आ जाएगा, एन की वैल्यू आ गई 34। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन को कर लेते हैं। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है हमसे, इसे मुझे इरेज करना पड़ेगा गाइस। तो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम चीज़ करनी है और वैल्यूज लिख लेते हैं। क्या क्या, ए क्या होगा इसके लिए 18 होगा, डी की वैल्यू क्या होगी, देखो ये जो गाइस ये वाला जो है वो 15 होल 1/2 है। ठीक है, 15 होल 1/2 है ये वाली टर्म। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए 15 होल 1/2 माइनस 18। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि इस टाइप के फ्रैक्शंस को बच्चों को सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो ये वैसे टफ नहीं है, क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, 15 2 जा 30 और 1 31 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 18 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 31 माइनस 18 2 जा कितने होते हैं, 18 2 जा हो जाएंगे आपके 36। ओके, 36 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 से 31 को घटाएंगे आएगा माइनस का 5, तो माइनस 5/2 हमारी डी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा डी निकल आया। ओके, और ए हमारा पहले से ही था। अब ए और डी की वैल्यूज को हम पुट कर देंगे किस में, फॉर्मूले में, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में, एंड ए एन में लिखना भूल गया, ए एन आप लिख लीजिए, ए एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है -47 है। ठीक है, ए एन की वैल्यू -47 है, रख दीजिए। -47 इज इक्वल टू ए कितना है, ए कितना था हमारा 18 प्लस एन माइनस 1 हमें पता नहीं है। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है -5/2। ओके, तो -47 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 -5/2 एन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो 5/2 और 18 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -47 इज इक्वल टू 2 18 जा 36 प्लस 5/2 माइनस 5/2 एन। ओके, तो इसको फिर मैं इधर लेके आ जाऊंगा, 36 और 5 कितना हो गया 41, 41/2 और 41/2 को हम इधर लेके आएंगे तो -47 माइनस 41 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का 5/2 एन। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 94 आ जाएगा माइनस का, एंड -41 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -5/2 एन। ठीक है, तो देखो 2 से तो हम 2 को कैंसिल कर देंगे। ओके, कुछ नहीं करना, -94 से और ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और 1 हो जाएगा 5, 4 और 1 हो जाएगा 5 और 9 और 4 हो जाएगा 13, 135 आएगा माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 5n। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n की वैल्यू 135 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगी। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 बचेगा, 5 7 जा 35। ओके, तो गाइस इसका नंबर आ जाएगा कितना 27। n की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 27। ठीक है, तो बस हमारा यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर दे रखा था 15 होल 1/2, इस वजह से थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेशन लगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ n की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या पूछा है, चेक वेदर -150 इज आ टर्म ऑफ द AP 11 8 5 और 2। मतलब ये पूछा है कि -50 जो है -150 इस AP की कोई एक टर्म है कि नहीं है, मतलब कहीं हमें चेक करना है कि ये टर्म है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका नंबर निकालेंगे। अगर इसका नंबर एग्जैक्ट आ जाता है, ठीक है,
इसका नंबर एग्जैक्ट आ जाता है, एन की वैल्यू अगर एग्जैक्ट आ जाती है, एग्जैक्ट का मतलब जैसे 2 3 4 5 6 7 नंबर, ऐसे नंबर आ जाते हैं, तब तो ये इस एपी का हिस्सा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है ए एन है, ए एन इज इक्वल टू -150 है। ठीक है, मान लिया कि nth टर्म जो है वो -150 होगी, सपोज कर लिया हमने ये। ओके, तो हमारी ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है 11। ओके, ए की वैल्यू 11 है और डी हम कैलकुलेट करेंगे इससे, तो 8 - 11 इज इक्वल टू कितना आएगा -3, और 5 से 8 को घटाएंगे तब भी हमारा कितना आएगा -3। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारी -3 आ गई। ए की वैल्यू ये है और ए एन की वैल्यू ये है, अगेन उसी फॉर्मूले में रख देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में। ए एन की वैल्यू -150 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी आएगी -3। ठीक है, तो -150 इज इक्वल टू 11 एंड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, और -1 और 3 कितना हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, ओके, सही मल्टीप्लाई किया है मैंने, -3n एंड 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया, तो 150 इक्वल टू 11, सॉरी इनको ऐड कर लेते हैं, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 माइनस 3n, 14 को इधर लेके जाएंगे, -150 माइनस 14, ओके, इज इक्वल टू -3n। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 164 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, ओके, n इज इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो गाइस 164 डिवाइडेड बाई 3 आ रही है n की वैल्यू। अब इसे 3 से डिवाइड करके देखो क्या डिवाइड हो जाएगा, ये देखो 3 5 जा 15 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा तो 14 हो जाएंगे, 14 में टेबल पढ़ेंगे तो 3 4 जा 12, ओके, बचेगा 2। अब आगे कुछ उतारने के लिए है नहीं हमारे पास जिसको हम डिवाइड कर सकें, तो 2 को डिवाइड करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा के 20 हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, तो 54.6 समथिंग आगे कुछ और आएगा डिवीजन। इट मीन्स ये क्या है, हमारा कोई एक इंटीग्रल नंबर नहीं मिला। अगर कोई नंबर ऐसा होता कि 54 होता है, 55 होता, 57, 58, 2, 3, 4, 5, कोई भी हमारा एग्जैक्ट नंबर होता जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, अगर n की वैल्यू वो होती तो हम कह सकते थे कि ये वाली जो -150 होगा वो इसका AP का पार्ट होगा, मतलब इस AP का कोई भी एक टर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, नो, इट इज़ नॉट। बट आपको सॉल्व करके दिखाना है पूरा, ऐसे ही नो मत लिखना। अगर आपने एग्जाम में ऐसे ही नो लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपको सॉल्व करके भी दिखाना है कि किस वजह से नो है, क्योंकि जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी वीडियो में, फिर बाकी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। ठीक है, क्या है 11th टर्म, यानी कि A11 की जो वैल्यू है वो 38 है एंड A16 की जो वैल्यू है गाइस वो क्या है, वो है हमारी 73, और हमसे पूछा है फाइंड द 31st टर्म, A31st पूछा है, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, ये हमसे पूछा है और ये दोनों गिवन है, तो हम इसको अगर हमारे पास A11 है ना, A11 है तो A11 में क्या होगा, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू तो है, तो n की जगह हमने रख दिया n माइनस 1, उसी फॉर्मूले में जो हमारा फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में हमने क्या रख दिया, हमारे पास an की वैल्यू है 38, ओके, a हमें पता नहीं है, n की वैल्यू पता है 11 और d की वैल्यू नहीं पता, तो इससे इक्वेशन बन जाएगी हमारी a प्लस 10d, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 10d बन जाएगी। ठीक है, a प्लस 10d और इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको सही से अगर लिखेंगे तो प्रॉपर तरीके से a प्लस 10d इक्वल टू 38, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। देखो ये क्या है, ये यहाँ से 10 आ गया, 10d हो गया और a प्लस 10d और 38 ये रहा, तो a प्लस 10d प्लस इज इक्वल टू 38, ऐसे ही इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर 73 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी,
73 इक्वल टू ए प्लस 16 से बन जाएगा 5 बचेगा 15d। ठीक है, तो एक तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब इससे हम a और d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इक्वेशन है और 2 अननोन वैल्यूज हैं तो कैलकुलेट हो जाएंगी। अगर मैं इससे इसको घटाऊं, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, ठीक है, या फिर सेकंड फ्रॉम 1 भी लिख सकते हो, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे कर लो। ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं क्या, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 एंड a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। दोनों को घटा लेते हैं, माइनस माइनस ये कट जाएगा, 10 से 15 जाएगा, माइनस का 5d बचेगा, और यहाँ पर 13 से 8 जाएगा 5 और 6 से 3 जाएगा 3, 35 बचेगा, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 7 जा 35, d की वैल्यू आ गई 7। अब इस d की वैल्यू 7 को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 माइनस 70। a की वैल्यू आ जाएगी, इससे घटा लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, 6 से 3 जाएगा 3, 32। तो a की वैल्यू 32, वो भी माइनस में, a की वैल्यू माइनस 32 हो गई। अब हमारे पास a आ गया एंड d आ गया, है ना, और हमें क्या निकालना है, 31st टर्म निकालनी है, तो 31st टर्म निकाल लेते हैं। तो a31 इज इक्वल टू, a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू माइनस 32 प्लस n की वैल्यू कितनी है 31 माइनस 1 एंड d की वैल्यू कितनी होगी 7। तो माइनस 32 और 31 से बन जाएगा 30 बचेगा, और 30 और 7 का मल्टीप्लेक्स 210 आ जाएगा। 210 से 32 को घटाएंगे, 10 से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 10 से 3 जाएगा 7 और 1। ओके, तो ये आ गया आपका 178 आ गया प्लस का। a31st टर्म जो होगी वो 178 होगी गाइस हमारी। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, हमारी टर्म आ गई है, यही हमें निकालना था 31st टर्म। ओके, कहीं पर कोई ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया तो अच्छे से देख सकते हैं दोबारा से। ठीक है, ओके, थैंक यू।